आज हम एक ऐसे जहर पर बात करने वाले हैं जिसे जानलेवा कहना भी शायद काफी नहीं होगा। ये है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसे ज्यादातर लोग सेल्फोस या फिर गेहूं में रखने वाली गोली के नाम से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के लिए है। सेल्फोस कोई मामूली जहर नहीं है और घर पर इसका इलाज करने की कोशिश करना मतलब सीधे सीधे जान से खेलना है। इसमें एक पल की भी देरी नहीं की जा सकती। सिर्फ प्रोफेशनल मेडिकल मदद ही एकमात्र रास्ता है। ये कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लग जाएगा। इस जहर से मौत का खतरा 70 से 100% तक होता है। जी हाँ, 70 से 100%। मतलब अगर तुरंत सही इलाज नहीं मिला तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये इतना खतरनाक आखिर है क्यों? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये घरों में बहुत आसानी से मिल जाता है। अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ये गोली असल में सबसे घातक जहरों में से एक है। तो ये सेल्फोस है क्या चीज़? आसान भाषा में ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड की एक गोली है। पर असली विलन ये गोली नहीं है। जैसे ही ये गोली नमी के संपर्क में आती है, चाहे वो हवा की नमी हो या हमारे पेट का एसिड, ये एक बहुत ही जहरीली गैस छोड़ती है। इसका नाम है फॉस्फीन गैस और असली कातिल यही गैस है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये जहर शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। देखिए, ये किसी एक अंग जैसे दिल या किडनी पर हमला नहीं करता। नहीं, ये सीधा शरीर के मेन पावर सप्लाई सिस्टम पर ही अटैक कर देता है। पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह चलती है। जैसे ही गोली पेट में पहुंचती है, पेट के एसिड से मिलकर फॉस्फीन गैस बनना शुरू हो जाती है। ये गैस हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर जो पावर हाउस होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसे जाकर सीधे ब्लॉक कर देती है। अब जब कोशिकाओं को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो दिल, फेफड़े, किडनी सब एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। मेडिकल भाषा में इस तबाही को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये एक तरह का अंदरूनी तूफान है जो शरीर के सबसे जरूरी अंगों को पूरी तरह तबाह कर देता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी ने गलती से इसका सेवन कर लिया है तो पता कैसे चलेगा? इसके लक्षण बहुत जल्दी और बहुत तेजी से दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे साफ संकेत है मरीज की सांसों से या उल्टी से लहसुन जैसी एक बहुत तेज गंध आना। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसे शॉक की हालत कहते हैं। पेट में बर्दाश्त के बाहर दर्द, लगातार उल्टियां और सांस लेने में दिक्कत होना इसके कुछ और बड़े लक्षण हैं। अब हम उस हिस्से पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आम गलतियां जो लोग अक्सर घबराहट में कर देते हैं और जो मरीज के लिए जानलेवा साबित होती हैं। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, मरीज को पानी पिलाना। हमें लगता है पानी से जहर घुल जाएगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। याद है, ये गोली नमी से गैस बनाती है। पानी पिलाने का मतलब है पेट में और ज्यादा जहरीली गैस बनाना, मतलब जहर के असर को कई गुना बढ़ा देना। दूसरी जानलेवा गलती है उल्टी कराने की कोशिश करना। ये सोचना कि उल्टी से जहर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बहुत खतरनाक है। ऐसा करने पर जो जहरीली गैस है वो सांस की नली से होकर फेफड़ों में जा सकती है और इससे मौके पर ही मौत हो सकती है। और तीसरी गलती, समय बर्बाद करना। किसी छोटे मोटे क्लिनिक या डॉक्टर के पास ले जाने का कोई फायदा नहीं है। इस जहर से लड़ने के लिए जिस लेवल की तैयारी चाहिए, जैसे कि आईसीयू, वेंटिलेटर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, वो सिर्फ एक बड़े और पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल में ही मिल सकती हैं। तो अब जब ये साफ हो गया है कि क्या नहीं करना है, तो सवाल उठता है कि फिर सही तरीका क्या है? वो कौन से कदम हैं जो किसी की जान बचाने में मदद कर सकते हैं? यहाँ पर पूरा खेल पहले 1 घंटे का है। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। जैसे ही पता चले, 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना मरीज को ना कुछ खिलाना है ना पिलाना है, बस सीधे उठाकर सबसे नजदीकी बड़े अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाना है, जहां आईसीयू की सुविधा हो। याद रखिए, हर 1 सेकंड कीमती है। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि सेल्फोस का कोई सीधा तोड़ यानी कोई एंटीडोट आज तक नहीं बना है। डॉक्टर्स जो भी करते हैं वो एक तरह की सपोर्टिव केयर होती है। मतलब वो गिरते हुए ब्लड प्रेशर को संभालते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं, ताकि शरीर को खुद इस जहर से लड़ने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स कुछ खास तरीके अपनाते हैं।
जैसे वो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से पेट की सफाई करते हैं, जो गैस को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। कुछ मामलों में नारियल का तेल दिया जाता है, जो गैस बनने की रफ्तार को धीमा कर सकता है। इसके अलावा बीपी को संभालने के लिए दवाएं और दिल को बचाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट जैसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब देखिए, जब इलाज इतना मुश्किल और अनिश्चित हो तो सबसे अच्छा तरीका रोकथाम ही है। यानी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी नौबत कभी आए ही ना। और इसके लिए कुछ बहुत ही आसान कदम उठाए जा सकते हैं। अनाज को बचाने के लिए सेल्फॉस की जगह नीम की पत्तियों जैसे घरेलू और सुरक्षित तरीके अपनाएं। इन गोलियों को हमेशा ताला लगाकर बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें। और सबसे जरूरी, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर कोई भी जानने वाला तनाव या परेशानी में है तो उससे बात करें, उसे सहारा दें। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक जिंदगी बचाने वाला टूल हो सकता है। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि एक शेर किसी परिवार को उजड़ने से बचा ले। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।